बीजेपी सरकार ने किसान मजदूर की क्या हालत हुई, कैसे हमारी बहन बेटियों के साथ जाती हुई। यदि इस समय हम सोच विचार करके अपनी वोट का प्रयोग नहीं करेंगे तो इसी प्रकार से हमारे हकों के साथ घात होता रहेगा। और इस बीजेपी सरकार में चाहे कोई भी कर्मचारी अधिकारी हो, सबको इन्होंने मजबूर कर दिया धरना देगा और किसी की एक नहीं हुई। और देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी भी बैठे और किसी प्रकार से उनकी सुध रहेगी। और आप सबने सुना है कि बहन बेटियों की इज्जत का नारा देने वाले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनकी जो मंशा है उसको यदि हमें देखना है। तो इनका जो मंत्री संदीप सिंह था और हमारी कोच बहन के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, वहां से ये साबित होता है कि बीजेपी कितनी बेटियों के हक में है और कितनी बेटियों के साथ इनका व्यवहार है। तो ये भी आपके नेता ने विधानसभा में भी आवाज उठाई, अपनी पार्टी की सभी महिला कार्यकर्ताओं को आदेश दिया और राज्यपाल को ज्ञापन देने का काम करा ताकि उस बहन को मान सम्मान से मिल सके। और कांग्रेस पार्टी ने लगातार 10 साल राज किया। आज तो हुड्डा साहब भी कहते हैं कि मैं ओल्ड पेंशन बहाल करूंगा, लेकिन ये जो पेंशन स्कीम कर्मचारी की इसको खत्म कर हुड्डा साहब ने। जो आरक्षण की बात थी उसको ये कहीं इसने अधूरा साहब की देन है। तो सभी बातों को मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आपके बीच में है, उन सब में सब पार्टियों में ये गठबंधन सबसे बेस्ट है, सबसे बढ़िया है, क्योंकि पार्टी एक लुटेरे की है, एक कमेरे की है। और कांग्रेस और बीजेपी पूंजीपतियों की पार्टी है और बसपा और इनेलो दोनों पार्टियों का जो गठबंधन है ये कमेरे वर्ग की पार्टी है। तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि कमेरे वर्ग को आगे ले जाने के लिए अपने प्रत्याशी में एक एक देते हुए आप इनको भारी बहुमत से विजयी बनाएं। ये खेड़ी तो बहादुर गांव है, बहादुरों का गांव है, हमेशा ही ताऊ देवलाल की नीतियों में विश्वास करने वाला गांव है। और भाई परम आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने क्योंकि वो जबान के धनी है, जो कहते हैं वो करते हैं। और कई गांव का अभी और प्रोग्राम है। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप अपने गांव के आसपास में रिश्तेदारियों में भाईचारे में एक एक वोट की अपील करें ताकि आपका प्रत्याशी जीत करके विधानसभा में जाए और विकास रूपी कलम का रुख आपके हल्के की तरफ मोड़ के रखे ताकि जींद का विकास हो, जींद में खुशहाली हो, नौजवान को रोजगार हो, महिलाओं को सम्मान हो। इन्हीं बातों के साथ आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बहुत बहुत धन्यवाद। इंडियन नेशनल लोकदल के और बहुजन समाज पार्टी के स्थानीय उम्मीदवार डॉक्टर नरेंद्र नाथ शर्मा जी और महिला विंग की प्रदेशाध्यक्ष पूर्व में रहे जिला परिषद चेयरमैन बहन सुमित्रा जी और हमारे महिला विंग की उपाध्यक्ष भगवती दया जी और महिला विंग की जिलाध्यक्ष संतोष जालन जी, महिला विंग की हल्का अध्यक्ष मोटी पहल जी, सुरेंद्र पहल जी, प्रोफेसर भगवान सिंह जी और महिला विंग की बहुजन समाज पार्टी की पूर्व प्रत्याशी नगर परिषद और बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष जी। मैं यहाँ पर पहुंचे पहले दिन का और आप सबका जितने भारी संख्या में आप आए सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ आज अपना टाइम है बदलाव का, अपना बदलाव का टाइम है। 10 साल तो हमने कांग्रेस देखी और 10 साल ही बीजेपी देख ली। ये आपने सबने पता है अपना कोई भला कर सकता तो कौन कर सकता है। और चेत तो करे अपना स्वर्गीय तो देवीलाल जी ने, उसने बुढ़ापा पेंशन, उसने एक बात कही थी अगर हम सत्ता में आए तो 100 रुपये बुढ़ापा पेंशन करूंगा और गरीब का 10,000 रुपये कर्जा माफ करूंगा और गरीब की बेटी को 5100 रुपये कन्यादान दूंगा। उसने मुख्यमंत्री बनते ही पहली कैबिनेट की मीटिंग में ये पास किया और 5100 रुपये
गरीबी बेटियों को कन्यादान भी दिया, 100 रुपये बुढ़ापा पेंशन की तो स्वर्गीय देवलाल ने की। उसके बाद अगर कोई नेता है अपना भला करने वाला, उसकी कदमों में चल के ओम प्रकाश चौटाला ने इस गांव में भी आम साथ थे, ये आजाद रह बैठे, ये किसी ने कराया गांव की चौपाड़ में जा जाकर, गांव में ये सारा गांव भाई को चौपाड़ में जा जाके उसने जो लोगों की समस्या सुनी, जो लोगों ने समस्या बताई, तुरंत प्रभाव में करने का काम किया। उसके बाद अगर कोई है तो हमारे गरीब मजदूर कमेरे का साथी, उसी की कदमों में चल के वो है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। चौधरी अभय सिंह चौटाला जियों ने किसान के हक में, जब किसान धरने में बैठे थे बीजेपी सरकार के सताए हुए, उसने एक बात की थी, चाहे तो 26 तारीख ये काले कानून वापिस ले लेंगे, 27 तारीख में इस्तीफा देके आपके बीच में बैठ दूंगा। उन्हें कही थी अगर ये तो कहता है भाई नो इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जो अपने किसानों का राजा है, ट्रैक्टर जो अपने किसानों के खेत में जोतने का काम करता है, उसने ट्रैक्टर ले गए और विधानसभा में जाके स्पीकर को इस्तीफा देने का काम किया। वह चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एक पंच का इस्तीफा नहीं दे सकता भाई, पंच के मेंबर से भी उसने सिर्फ अपने किसान मजदूर को मेरे घर में, और वहां दिल्ली में जो हमारे किसान भाई बैठे थे उनका भोजन की व्यवस्था किसने करी? चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने। उनके वहां जो भी भाई हमारे जो किसी कारण कोई बीमार होए, बोर होए, उसका ट्रीटमेंट, उसके इलाज के लिए उसकी पुत्र वधू, उसका इलाज के लिए उसकी पुत्र वधू वहां छोड़ रखी थी, उसने उसका ट्रीटमेंट करा। हमारा किसी ने भला किया तो अभय सिंह चौटाला जी ने, और अब उसकी घोषणा है, उसकी घोषणा में उसने कह रखा है अगर हमारी सत्ता आई, जैसे स्वर्गीय देवलाल ने 100 रुपये बुढ़ापा पेंशन करी थी, अगर हम सत्ता में आए तो 100 रुपये महंगाई का टाइम अगर 100 रुपये को बढ़ा के 7500 रुपये देने का काम करेंगे, और हर एक गृहिणी को 1100 रुपये रसोई महंगाई का रसोई का भत्ता देने का काम करेंगे, और एक सिलेंडर हर मंथ फ्री में देने का काम करेंगे, और हर एक युवा को जो बेरोजगार हैं, जो अपनी जमीन, जो छोटे छोटे जमींदार है, जो अपनी जमीन बेच बेच के डोंकी मार के जो अमेरिका में जा रहे हैं, उनके माँ बाप यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं, डेढ़ दिन 2 महीने उन्हें क्या नाम है वो चिंता रहती है, उनसे फोन से बात नहीं होती। जब यहाँ ये बीजेपी सरकार, ये कांग्रेस सरकार यहाँ रोजगार दे देती तो क्यों तो उन्हें जमीन बेचने की जरूरत पड़ती, क्यों वहां जाने की जरूरत पड़ती? जो जा रहे हैं, अभय सिंह चौटाला ने घोषणा पत्र दिखाया भाई अगर सत्ता में आते ही बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे। किसी कारण अगर कोई भाई रोजगार से रह जाता है युवा, उसको 21,000 रुपये, उसको रोजगार नहीं मिल सकता, उसको 21,000 रुपये भत्ता देने का काम करेंगे। साथ ही आज बदलाव का टाइम है, सोचने का टाइम है, ये निश्चित है मुख्यमंत्री अभय सिंह चौटाला, ये निश्चित है। इसमें सब भाई जानते हैं, सारे कहते हैं अगर कोई भला कर सकता है तो अभय सिंह चौटाला जी है, किसान मजदूर को मिलेगा है। तो आज मतलब आज अपना टाइम है, अपने से ये संभव जब होगा जब अपने सारे डॉक्टर नरेंद्र नाथ शर्मा को जिता के विधानसभा ने। एक और तो देखने बात, इतना बढ़िया कैंडिडेट, पढ़ा लिखा शिक्षित, 48 साल से पढ़ाते हो गए, 48 साल तो इतने लोगों को पढ़ाए हुए, इंजीनियर, MBBS, MD, IS, IPS, मैं भी इनके पास पढ़ रहा हूँ। ये महावीर गुप्ता कांग्रेस का प्रत्याशी टीपू जोग इसके पास पढ़ रहा है, कृष्ण मिर्जा जो बीजेपी का प्रत्याशी इसके पास पढ़ रहा है, गिलबीस के पास पढ़ रहा है, प्रदीप जो निर्दलीय है। हम बाजार में गए, मार्केट में पंजाबी बाजार हो, पालिका बाजार हो, ये इसके स्वागत की सारे आदमी वगैरह वोट देने के लिए गुरु जी मसाई भाई आज हम बदलाव कर रहे हैं, आपने पढ़ा लिखा के हमारे को शिक्षा दी है, हमने हमारे को यहाँ कि कोई नौकरी लगा रखा है, कोई बिजनेस करे बगैर पढ़ाई तो भाई खेती नहीं होगी आज टाइम में। तो आज आप अपने को ऐसा कैंडिडेट, ऐसा प्रत्याशी अपने को मिला है, आज अपना समय सोचने की बात है भाई। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, विनती है, आने वाली 5 तारीख को चश्मे के सामने वाला बच्ची तक आगे अपने उसके इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी स्थानीय उम्मीदवार डॉक्टर नरेंद्र नाथ की जीत हासिल कर दो। इसकी जीत, इसको विधानसभा में भेजो, इसकी जीत आपकी सबकी जीत है, कैरखेड़ी की जीत है, जीत है, चौधरी अभय सिंह चौटाला की जीत है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जीत है, इंडियन नेशनल लोकदल की जीत है। आपसे ये बार बार प्रार्थना करता हूँ, चश्मे के सामने वाला बटन दबाओ। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं नोट करूंगा, दीपक जी आए और हमारे 2 मिनट दीपक जी मिले।
वोट के बिल गणित कोई पवित्र भूमि को नमस्कार। प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मेरे मीडिया बंधुओं को मैं नमस्कार करता हूं। इस गांव के आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, जहां तक घरों में आपकी आवाज जा रही है, जैसा कि आपको मालूम है 5 अक्टूबर को हरियाणा के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। विधानसभा के चुनाव के अंदर हल्के के लोगों को अपनी तकदीर और तस्वीर बदलने का मौका मिलता है। 5 अक्टूबर को जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, 1 सेकंड आपके हल्के की तस्वीर और तकदीर बदलने में लगता है। आप मशीन के पास जाते हो तो उसका बटन सोच समझ करके दबाओ। आपके सामने और भी प्रत्याशी है, मुझे समय कम मिला है, मैं थोड़ा संक्षेप में बताऊंगा। भाई अभय सिंह चौटाला की उचाना की रैली हुई। उस उचाना की रैली में विपक्षी दलों के हौसलों को पस्त कर दिया और सारे हरियाणा में एक ही आवाज उठी कि भाई अभय सिंह चौटाला पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भाई मुख्यमंत्री भाई अभय सिंह चौटाला जी बनने जा रहे हैं। आप अपने हल्के से भाई नरेंद्र नाथ शर्मा जी को विधायक बना करके भेज दो और मंत्री बनाना उनका काम है। हल्के के अंदर एक आपका मंत्री बनेगा और आपके विकास के कार्य होंगे, यह मैं आपसे वादा करता हूं। और आपने भाई नरेंद्र शर्मा जी को, भाई पप्पू रेड्डी को जो आपने पगड़ी पढ़ाई है, पगड़ी मान सम्मान का प्रतीक होती है। इस गांव के लोग इस पगड़ी का मान सम्मान रख करके 5 अक्टूबर को भाई नरेंद्र शर्मा जी के जो मतदान की मशीन है, बटन दबा करके इतना दबा दो कि दूसरे को मौका ना मिले। आप दबाओ बटन, फटाखट और दिवाली के मौके पर 7500 रुपए पेंशन मिलेगी। फटाफट फटाफट फटाफट। हरियाणा रैली रैली केंद्र सरकार की हुई, वहां पे राहुल गांधी जी की रैली में आए। लेकिन मैं पहले भी कहते हैं, लोग भी कहते हैं, मीडिया बंधु भी कहते हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार कहां से चलती है? दिल्ली से चलती है। इस रैली की क्या करते हैं? इस बात का प्रूफ दे दिया। इस रैली ने भ्रष्टाचार की मोहर लगा दी। क्या मोहर लगाई? सबसे पहले जो असम का विधायक ये कहता था कि मेरी सरकार आएगी, केंद्र में सरकार आएगी, हर 50 वोटों पर क्या मिलेगी? 1 नौकरी मिलेगी। नौकरी बेचने का काम करा था। इसका मतलब क्या है कि केंद्र की सरकार के जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी है वो भी शामिल है, जो भ्रष्टाचार पर मोहर लगा के साबित कर दिया गया। और बीजेपी की सरकार ने भी रैली की। बीजेपी की सरकार और कांग्रेस की सरकार और दलित विरोधी है। आज मैं आपके ये विधायक श्री मांगेराम गुप्ता जी का लड़का महावीर गुप्ता जी नाम लड़ रहा है। भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, आप उसके पोस्टर को देखना, वहां हमारी स्वेच्छा की तस्वीर नहीं है। इसका मतलब क्या? वो दलित विरोधी है और दलितों को पसंद नहीं करते। जो बहुजन समाज पार्टी का इंडियों का गठबंधन है, यह दलों का गठबंधन नहीं है। ये किसानों का, मजदूरों का, कबीलों का गठबंधन है। ये गठबंधन सरकार बढ़ा भी सकता है और सरकार गिरा भी सकता है। तो दोनों दल मिलकर के सरकार बनाएंगे और अभय सिंह चौटाला के हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। 5 अक्टूबर को NN शर्मा जी को अपना भाई समझकर, बेटा समझकर, ताऊ समझकर उसका मेहनत का बटन दबा देना और इनको बढ़ा देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।